पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके में वाक़े ख्योड़ा की नमक की कान दुनिया भर में मशहूर है। ये हमारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए। ये कहानी अहमद, जैनब और उनके दोस्तों की है जो एक दिन इस कान को देखने के लिए गए। ये सब बच्चे न सिर्फ अपने इलाके के कुदरती अजायब देखना चाहते थे बल्कि कुछ नया सीखने का शौक भी रखते थे। एक दिन अहमद के वालिद ने बच्चों को बताया कि वो उन्हें ख्योड़ा की नमक की कान दिखाने ले जाएंगे। बच्चे ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए और अगली सुबह जल्दी तैयार हो गए ताकि वो ये खूबसूरती देख सके। सफर के दौरान अहमद के वालिद ने उन्हें बताया कि ये कान दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है और हजारों साल पुरानी है। जब बच्चे कान के अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए। चमकते हुए नमक के स्तून और रंग बिरंगी रोशनियों से कान का मंजर जादुई लग रहा था। गाइड ने उन्हें बताया कि यहाँ मौजूद नमक हजारों साल पहले समंदर के सूखने से बना था। जैनब ने सवाल किया, क्या ये नमक हम खा भी सकते हैं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नमक साफ करने के बाद खाने के काबिल होता है। अहमद और उसके दोस्तों ने नमक की बनी हुई खूबसूरत चीजें देखी, जैसे कि मस्जिद, मीनार और मुख्तलिफ मुजस्मे। एक जगह पर उन्होंने एक तालाब देखा जो इतना साफ था कि इसमें उनके अक्स दिखाई दे रहे थे। अहमद ने मजाक करते हुए कहा, लगता है हम जादुई दुनिया में आ गए हैं। सब बच्चे हंसने लगे और ये बहुत दिलचस्प नजारा था। गाइड ने उन्हें नमक के हमारी सेहत के लिए फायदे भी बताए, जैसे कि यहाँ की हवा सांस की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। बच्चों ने यह सुनकर वादा किया कि वो कुदरती वसाइल की कदर करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। घर वापसी पर जैनब ने कहा, आज के सफर ने हमें न सिर्फ खुशी दी बल्कि हमें कुदरत के अनमोल खजाने की अहमियत भी सिखाई। अहमद ने जवाब दिया, और हमने सीखा कि इल्म हासिल करना कितना मजे का काम हो सकता है। यह सफर बच्चों के लिए एक सबक आमूज तजर्बा साबित हुआ जिसने उन्हें कुदरत की खूबसूरती की कदर करने का सबक दिया और उन्हें यह सिखाया कि इल्म हासिल करना कितनी बड़ी दौलत है।